गाइस, आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिनको बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, पर वो ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी हैं इस पूरी सेंचुरी की। उनका क्या नाम है? उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। जहाँ हम सब बंधे हुए हैं इस चीज़ों में कि मैं अपना धर्म मानता हूँ, मैं अपना रिलीजन मानता हूँ, अपनी कास्ट से बाउंडेड हूँ, वहाँ पर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कहा कि जितने जैसे भगवान इनफाइनाइट है, ऐसे ही भगवान तक पहुँचने के रास्ते भी इनफाइनाइट है। और उन्होंने अलग अलग रास्तों से भगवान को रियलाइज़ किया। पहले उन्होंने हिंदुज़म के तरीके से भगवान को रियलाइज़ किया। हिंदुज़म का तरीका मतलब उसके अंदर भी द्वैतिक और अद्वैत दोनों उन्होंने रास्ते फॉलो किए और उन्होंने रियलाइजेशन किया। और फिर उन्होंने इस्लाम के तरीके से रियलाइजेशन किया, क्रिश्चियनिटी के तरीके से रियलाइजेशन किया। कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिसके थ्रू उन्होंने रियलाइजेशन ना किया हो। कौन है ऐसी पर्सनैलिटी? वो है रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद, जिसको सब जानते हैं, वो उनके गुरु थे। और उन्होंने वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने अपनी बात जो वो कहना चाहते थे वो स्वामी विवेकानंद के थ्रू पूरी दुनिया तक फैलाई। और उसी से इंस्पिरेशन लेके आज बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े लीडर्स उस चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। और अमेरिका तक में अपनी बातों का डंका मनवाया उन्होंने। मतलब बातें वो छोटी बातें नहीं है, बहुत हाई लेवल की बातें करी है उन्होंने। उनके बारे में आज, उनकी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले उनकी जीवनी के बारे में बात करते हैं, कहाँ वो पैदा हुए। कृष्ण परमहंस 18वीं सेंचुरी के अंदर पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? वो पैदा हुए वेस्ट बंगाल के अंदर एक छोटा सा विलेज था जिसका नाम था कमाकोपुरम। वहाँ पर वो पैदा हुए और वो एक ब्राह्मण घर के अंदर पैदा हुए। पर उनका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उनका स्पिरिचुअल मूड रहता था हमेशा। मतलब उनका हमेशा से इंटरेस्ट था, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमेशा इंक्लाइंड रहते थे। फिर क्या हुआ, जब वो थोड़े बड़े हुए तो वहाँ पर एक शूद्र महिला, वेस्ट बंगाल, उन्होंने वहाँ पर दक्षिणेश्वर टेम्पल की स्थापना की। उनका नाम था रानी रासमणी। जब उन्होंने दक्षिणेश्वर टेम्पल की स्थापना की तो उन्होंने प्रीस्ट चुना किने? रामकृष्ण परमहंस को। तो रामकृष्ण परमहंस क्या करते थे? पूरा दिन काली माता की पूजा करते थे, पूरा दिन उनकी पूजा में मग्न रहते थे। वो रिचुअलिस्टिक तरीके से पूजा नहीं करते थे, बट वो एज अ माँ मानते थे काली मदर को, कि मतलब ये मेरी माँ है। पूरा दिन उनकी पूजा करते थे, उनको खाना खिलाते थे। अब वो इतना ज़्यादा डीपली डिवोटेड होते थे और इतनी यर्निंग रहती थी उनको माता से मिलने की कि वो अक्सर रोते थे कि माँ तो मुझे क्यों नहीं दिख रही है, माँ तो मुझे क्यों नहीं मिल रही है। ऐसा डीप फेथ था उनको मदर काली के ऊपर। न परमहंस दक्षिणेश्वर टेम्पल के अंदर, तब उनकी लाइफ के अंदर अलग अलग गुरु आए उनको सिखाने के लिए। मतलब जनरली ऐसा कहा जाता है कि गुरु शिष्य को खुद ढूंढ लेता है। अगर शिष्य अच्छे से, मतलब अगर डिवोशन रखे तो गुरु उसको खुद ढूंढ लेता है। कभी शिष्य को गुरु को ढूंढने की किसी जरूरत नहीं होती। तो ऐसे ही क्या हुआ कि उनको गुरु ढूंढते हुए उन तक आए। तो उनके अंदर पहली जो उनकी गुरु थी वो थी भैरवी ब्रह्मणी करके एक साध्वी थी जिन्होंने उनको तंत्र सिखाया। मतलब एक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस होती है, मतलब एक तंत्रा थर्ड लेफ्ट हैंड पाथ जिसे कहते हैं, वामाचार्य, जिसके थ्रू आप रियलाइजेशन करते हैं वेरी फास्ट। तो उन्होंने वो तंत्रा उन्हें सिखाया रामकृष्ण परमहंस को। उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी, बस अपने मास्टर से सीख के कि कैसे मास्टर एक्ट कर रहा है, क्या मास्टर सिखा रहा है, बस उस मास्टर से सीख के उन्होंने तंत्र सीखा। फिर उनके जो दूसरे स्पिरिचुअल गुरु थे, उनके दूसरे स्पिरिचुअल गुरु थे तोतापुरी। तो तोतापुरी क्या थे? तोतापुरी अद्वैत के बारे में डिस्क्राइब करते थे। अद्वैत क्या होता है? जिसके अंदर देयर इज नो टू, मतलब उसके अंदर कोई भक्त नहीं होता और कोई भी भगवान नहीं होता। उसमें एक ही चीज़ होती है, मतलब देयर इज ओनली वन। अद्वैत मतलब मतलब नॉट, द्वैत मतलब टू, मतलब देयर इज नो टू, देयर इज ओनली वन एंड दैट वन इज गॉड। तो उन्होंने अद्वैत, तोतापुरी ने उनको अद्वैत के बारे में अच्छे से सिखाया। अद्वैत के अंदर जब उनको सिखा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि तुम काली माता की इतनी पूजा करते हो, बट देन देयर इज नो टू, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें काली माता को, जब तुम्हारे सामने वो आए तो उनको तुम्हें मारना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया था, वो पहले काली माता से पूछा कि क्या मैं अद्वैत सीख लूँ? तो काली माता ने उनको जब परमिशन दे दी कि हाँ, तो अद्वैत सीखो। तो जब वो ध्यान में गए अद्वैतिक निर्विकल्प समाधि के अंदर, तब जैसे ही माता आई तो उन्होंने हिम्मत करके माता को काट दिया 2 हिस्सों के अंदर। उस वजह से, और वो समाधि के अंदर चले गए। 72 घंटे तक समाधि में रहे, ये प्रैक्टिस करने के बाद निर्विकल्प समाधि के अंदर, और उनको रियलाइजेशन हुआ अद्वैतिक मेथड से। इन बिटवीन उनकी शादी भी हुई थी जब वो 19-20 साल के थे शारदा माँ से। शारदा माँ की एज तब बहुत कम थी, तो शारदा माँ को वो कभी भी उनके बीच मैरिज वाला रिलेशनशिप नहीं था। वो हमेशा उनको अपनी माँ जैसा मानते थे, कहते थे मेरी शक्ति है। और माँ भी उनकी शिष्य बन गई जब वो 18 साल की थी। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने, फिर क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस के लाइफ के अंदर आए स्वामी विवेकानंद। जब स्वामी विवेकानंद हमेशा सबसे पूछते थे, बहुत ही इनक्विसिटिव चाइल्ड थे वो, हर किसी से पूछते थे कि तूने भगवान को देखा है क्या, तूने भगवान को देखा है। तो उनको फिर एक बार वो उन्होंने पूछा बंकिम चट्टोपाध्याय से, क्या आपने भगवान को देखा है? तो उन्होंने कहा मैंने भगवान को नहीं देखा, बट वहाँ दक्षिणेश्वर में एक प्रीस्ट है जिसने भगवान को देखा है, उससे जाके तुम मिलो। तो जब वो दक्षिणेश्वर के अंदर रामकृष्ण परमहंस से मिले विवेकानंद जी, तो उन्होंने पूछा कि आपने भगवान को देखा है? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ, मैंने भगवान को देखा और मैं तुमको भी दिखा सकता हूँ। तो और उन्होंने उनको ऐसे छुआ। जैसे ही उन्होंने ऐसे छुआ तो वो विवेकानंद चले गए समाधि के अंदर। मतलब उनको एक ट्रांस फील हुआ। जैसे ही उनको ट्रांस फील हुआ तो उनके आगे हाथ, थोड़ी देर बाद वो हाथ पैर जोड़ने लगे कि प्लीज़ मुझे वापस लाओ, मेरे मम्मी पापा हैं। तो फिर उन्होंने वापस हाथ लगाया और वो वापस इस प्लेन पे आ गए, इस फिजिकल प्लेन के अंदर। तब से वो
वो भक्त तो नहीं, पर उनके पास आना शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब उनके पास विजिट करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा गाना गाते थे विवेकानंद, तो हमेशा वो गाना सुनते थे विवेकानंद से। रामकृष्ण परमहंस जैसे ही वो गाना गाते थे वो समाधि में चले जाते थे, पर फिर भी वो हमेशा उन पे स्केप्टिकल रहते थे, क्योंकि उनकी बहुत ही साइंटिफिक माइंड था। तो वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि सच, ये सब सच भी है या नहीं। तो एक स्टोरी ये भी है कि जब विवेकानंद जी क्या हो गए, बहुत गरीब हो गए थे, मतलब उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, तो वो रामकृष्ण परमहंस पे गए और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़, भगवान आप काली माता से इतना मिलते जुलते हो, प्लीज़ उन्हें कहो कि हमें कुछ पैसे दे, हमें थोड़ा अमीर करे। तो कहते जा खुद जाके मांग ले। तो जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं अंदर काली टेम्पल के अंदर, तो वो पैसे नहीं मांग पाते। वो कहते हैं माँ मुझे वैराग्य दे, माँ मुझे विवेक दे, माँ मुझे शक्ति दे, माँ मुझे हिम्मत दे। मतलब वो 3-4 बार वो उनको भेजते हैं और एक भी बार पैसा नहीं मांग पाते। वो हमेशा इतनी मतलब मेटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं मांग पाते। तो फिर वो उनके पास आते हैं, तो कहते हैं मैं पैसे नहीं मांग पाया। तो वो कहते हैं ठीक है, तो तुम्हें पैसे की कमी नहीं रहेगी, जाओ। तो फिर उसके बाद उनको पैसे की कभी कमी नहीं रही। भगवान की कृपा से वो अमेरिका गए और उन्होंने बहुत नाम कमाया। तो वो जो रामकृष्ण परमहंस ने बताए थे, मतलब कुछ टीचिंग्स उनकी, पहला था कि गॉड कैन बी रियलाइज्ड, द ओनली गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू रियलाइज गॉड। मतलब गॉड, तो हम सबको क्या है कि हम सब अलग अलग चीज़ों में फंसे रहते हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में। हर कोई सोचता रहता है लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उन्होंने कहा था कि हर कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है, जस्ट हर कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है, बट तुम्हें अपना ऑब्जेक्टिव भगवान को रियलाइज करना लगाना है इस मेटीरियलिस्टिक चीज़ में, मतलब गोल्ड में और गर्ल्स में, इससे दूर रहना है। तो तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए गॉड रियलाइजेशन। उन्होंने दूसरी चीज़ सिखाई कि ऑल रिलीजन आर ट्रू, बस इंटेंस लॉन्गिंग होनी चाहिए। मतलब सभी रिलीजन से तुम रियलाइज कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने सूफिज्म के थ्रू भी भगवान को रियलाइज किया, उन्होंने जीसस क्राइस्ट के थ्रू, क्रिश्चियनिटी के थ्रू भी भगवान को रियलाइज किया, उन्होंने हिंदुज्म के अलग अलग सेक्ट के अकॉर्डिंग भी भगवान को रियलाइज किया। और उन्होंने यही सिखाया कि भगवान को रियलाइज कर सकते हैं, बस आपके अंदर क्या होनी चाहिए, इंटेंस लॉन्गिंग। किसी भी मेथड से आप भगवान को रियलाइज। एक और टीचिंग है, उन्होंने कहा कि लिव द वर्ल्ड बट स्टे अनअटैच, मतलब दुनिया में रहो बट दुनिया के मत बनो, दुनिया में रहो, दुनिया के तलबगार मत बनो, बाजार से गुजरो पर खरीदार मत बनो। तो मतलब उन्होंने यही कहा कि जैसे बोट चलती है पानी नदी के ऊपर, पर वो पूरी मर्ज नहीं हो जाती, ऐसी दुनिया में रहो पर दुनिया के एकदम मर्ज मत हो जाओ दुनियादारी में, कि आप अपना ऑब्जेक्टिव भूल जाओ। ये था रामकृष्ण परमहंस के बारे में। आगे हम और भी जो अच्छे स्पिरिचुअल गुरुज हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दी है बहुत अच्छी, उनके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।